हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। आज हम प्रतिशत का अगला पार्ट कराने जा रहे हैं। उसमें क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट्स हैं और आज एक कंडीशन से क्वेश्चन में क्वेश्चन की लैंग्वेज तो देखोगे, उसके साथ ये देखना उसमें ट्रिक्स का किस तरीके से यूज़ किया गया। और लगभग ये क्वेश्चन इतने हायर क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन लगाएँ और लगाने के साथ से ये जरूर देखना उसमें लैंग्वेज में पूछा क्या जा रहा है और किस तरीके से लगाए जा रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आज के। जैसे पहला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है, यदि बाई के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है। 25% के बराबर है। तो पूछ रहा है एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है। एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूछ रहा है यदि बाई के 4 के 30% का 2.5 गुना 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x वाई में कितने परसेंट कम और ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा भी होना चाहिए, कम और अधिक है। देखते हैं। देखो तो हम क्या करें, सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, x का लिखेंगे। तो हम x मल्टीप्लाई कितना दे रहा है, x के आधे हो गया कितना है 25%। तो 25/100 हो गया बराबर किसके बाई 4। बाई के 1/4 के 30% 30/100 गुणे 2.5 गुना है। बहुत सरल है। देखो x के आधे के 25, तो हमने x के आधा कर लिया, 25% कर दिया। तो अब पूछ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें दे रहा बाई के 1/4 के 30% कर लिया और 2.5 गुना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो काटेंगे तो ये हमारा बनेगा, ठीक। और इसे हम कट करेंगे तो हमारा ये काटेंगे तो हमारे यहाँ कितना रह जाएगा, इसे 10 रख लो यहाँ। और जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x/2 बाई कितना निकलेगा, ये 3/4, ठीक। तो क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन भी दे रहा है कि हम और इसे थोड़ा हल कर सकते हैं। तो देखो हमारा क्या बनेगा, पूछ रहा था 2.5 गुना है, तो हमने क्या किया 25 से 25 कट कर दिया, तो हमारा 10 और यहाँ पर 0 फाइनल हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व हो गए। 1/4 जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/y। तो एक सॉल्व कर लो इसे, ये हो गया हमारा 4x बराबर 6y। और वैसे काटेंगे तो हमारा देखो 2 ये 3, तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, x/y हमारा आ जाएगा 3/2, ठीक। अब क्वेश्चन को यहाँ देखना, बस यही ट्विस्ट है। क्वेश्चन थोड़ा चेंजिंग है। 25% के बराबर तो पूछ रहा है x वाई से कितने प्रतिशत कम और अधिक है। अब x और y में पूछ रहा है तो हम जानते हैं x वाई में अधिक पूछ रहा है, तो हम इसे माइनस करेंगे तो 3 - 2 पूछ किस कर रहा है, y से। हमने क्या बताया, का की से, जिससे से लगा दो हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे। यहाँ 100 करेंगे, काटेंगे से 50 और 3 में 2 गए 1, तो 1 गुणे 50 तो कितना हो जाएगा 50%। तो क्या क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 50% अधिक होगा, ठीक है। याद रखना क्या हो जाएगा, अधिक। यही एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा था। एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है, तो हमने x को 3 - 2 किया और y से, तो y की वैल्यू हमारी कितनी 2 रखा, काट दिया 50, तो 50% क्या है, अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है तेल का मूल्य, यदि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8 से 1/3% तक कम हो जाती है, तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखते हैं हम जानते हैं 20% कम क्या लिखते हैं, 20% अगर कहीं लिखा है तो हम 1/5 लिखते हैं। तो बढ़ जाता है तो श्योर है, देखो हम अगर करेंगे शुरू करेंगे तो हम बढ़ रहा है, तो देखो हमारा
5 था, वो कितना जाएगा हमारा 6। समझना ध्यान से। अब उसने ये कहा है कि 8 से 1/3% कम हो जाता है, तो हम जानते हैं 8 से 1/3 को हम क्या लिखते हैं, याद हो फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या बनाई थी इसकी 1/12 कम हो जाती है। तो श्योर है जब 12 कम हो जाएगी तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा 12 टोटल, नीचे कितनी हो जाएगी कम। समझना मतलब कम हो रही है तो यहाँ पे कम हो जाएगा तो 11 हो गई, यहाँ पे बढ़ रही है तो हमने क्या कर दिया 5 1 6 कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, तो 12 पंजे 60 और 11 सिंह 66। यहाँ पे बस देखना थोड़ा चेंजिंग है, 11 सिंह 66, इसका डिफरेंस कितने निकल रहा है 6 का। अब देखो उसने ये पूछा था कितने प्रतिशत की इसके व्यय में हो रही है, मतलब मूल्य बढ़ जाता है किंतु खपत इतनी व्यय हो रहा है, तो व्यय हमारा कितना होता है 60। तो हम निकालेंगे 6 से ही वो 6/60 गुणे 100, तो 6 दही 60, 10 से काटें 10 दही 100, तो कितने परसेंट हो जाए 10% की हमारी क्या होगी। क्वेश्चन में ये पूछ रहा था 10% की हमारी क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि। बस यही ध्यान रखना कि 20% पूछ रहा था 1/5 लिख सकते हैं, 8 से 1/3 को हम 1/12 लिख सकते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे प्रतिशत से जब भिन्न में तो हमारी 1/12 आती है। इसने ये कहा था कि बढ़ रहा है तो 5 था तो 6 हो जाएगा, तो हमने 5 ले दिया 6 हो गई। यहाँ पे कम हो रहा तो हमने 12 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे 60 बन जाएगा, इनका 66। इनका अंतर कितना निकल रहा है 6। पूछ क्या रहा था व्यय में, तो व्यय हमारा भाई 60 का हुआ था तो हमने कर लिया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है हमारी, 10% की वृद्धि हो रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है, मतलब बशीर का जो कार्य है वो समय के प्रतिदिन मतलब समय के प्रतिदिन 15% बढ़ रहा है और इसका वेतन जो है 20% तक बढ़ता है। जब उसका कार्य बढ़ रहा है तो भाई वेतन भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो उसकी जो सैलरी मिलती है उसमें कितनी वृद्धि होगी। तो देखो सबसे पहले 15% अगर लिखा है, 15% को हम क्या लिखते हैं, जैसे फ्रैक्शन बदलेंगे तो हालांकि हम सीधा सीधा करें 3/20, ठीक, और ऐसे कितना है ये 20%, तो 20% को हम क्या लिखते हैं 1/5। तो हमारे टोटल कितनी थी 20, वृद्धि कितनी हुई 20 3 23। अब यहाँ जाओ 5 थी और यहाँ पे 5 1 6। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे तो क्या हमारा 20 पंजे 100, इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13। क्वेश्चन समझ लो बस, बहुत सरल है। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना निकलेगा 38। दैनिक आय पूछ रहा था तो हमारी आय कितनी है 20% तक बढ़ जाती है, तो हम क्या करेंगे 38/100 गुणे 100, तो ये कट जाएगा तो हमारे कितने % वृद्धि होगी 38% की वृद्धि होगी। बस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, क्वेश्चन नहीं पूछा कि उसकी जो मतलब जब भाई कार्य कर रहा है श्योर है भाई अगर कोई भी शिक्षक है या कोई भी कार्य करता है तो उसकी 15% बढ़ जाती है तो श्योर है उसका वेतन भी बढ़ेगा। अब उसने ये कह दिया कि दैनिक आय मतलब जो उसकी आय आ रही है उसमें कितने % की वृद्धि होगी, तो 38% की वृद्धि होगी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक से देखते हैं, सरल करने के लिए जल्दी से करेंगे कैसे। देखो हमने क्या बताया था, याद हो तुम्हें x + y प्रतिशत प्लस x/100। हमने एक फार्मूला बताया था कि जब भी हमें कोई अगर प्रतिशत बढ़ रहा है या घट रहा दे रहा है तो इस तरीके से फार्मूला, तो x हमारा कितना है 15, y कितना है हमारा 20 प्लस xy कितना है हमारा 15 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 20/100। अब देखो हमारे कितना हो रहा है 15 20 35 प्लस इन्हें गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 300/100, तो कट जाएंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 35 + 3 = 38% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो ये भी फॉर्मेशन देखना बहुत सरल है फार्मूला, हालांकि जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है इसी से क्वेश्चन करने में आसानी भी होती है। अपना जनरल तरीका भी कर सकते हो इसे भी। तो हमने क्या किया x + y कर लिया प्रतिशत, x y मल्टीप्लाई किया सॉल्व किया, 35 + 3 = 38% होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक प्राप्त किए, ठीक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए।
और ये पूछ रहा है कि ए के सी से 273 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी के कुल अंक बताओ। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग हो रही है। हमें पूछ क्या आ रहा, ए और सी के बीच पूछा है, तो हमें सी और डी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अटकाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग क्या करोगे, सी डी भी फाइंड कर लोगे, लास्ट में आके न्यूमेरिकल वैल्यू गलत कर लो। देखो यहाँ से सी डी के हमारा इसमें कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है बिल्कुल। ए और सी पूछ रहा है तो हम ए बी और बी सी के बीच में फाइंड कर लेंगे, इसी आसानी से हल कर लेंगे। तो देखो फाइंड करते कैसे, ए बी और सी। तो ये क्वेश्चन भी कह रहा था ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, तो सही है। देखो ए ने बी से 10% अधिक और बी ने सी से, तो 20% भाई क्या होगा, 1/5 होता है। तो 1/5 होगा तो सही है, श्योर है। जब बी ने सी से 1/5 तो 5 ही होगा, तो 20 बी ने सी से, तो 5 1 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब उसने ये भी कहा था कि ए ने बी से 10% अधिक, ए ने बी से 10% अधिक, तो यहाँ पे 1/, क्या हो जाएगा हमारा 10। तो हमारा ये कितना निकलेगा, अगर इसका हम निकालेंगे तो हमारे हो जाएगा 11 और ये 10, ए और बी। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 10 और ये 11। तो देखो फिर समझ लो ध्यान से, बी ने सी से 20% अधिक, तो 1/5 हो गया बी ने सी से, तो सी कितना है हमारा 5, और तो बी कितना हो जाएगा हमारा 6, तो हमने 6 कर दिया। अब उसने ये कहा कि ए ने बी से 10% अधिक, तो 10% क्या होता है 1/10, तो 10 कितना होगा हमारा बी और 11 क्या होगा हमारा ए। हम मिक्सर एप्लीकेशन इसमें लगा लेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर इसको कितना हो रहा है 66 60, ये कितना हो जाएगा हमारा 50। अब पूछ क्या रहा था हमें, ए ने सी से 273 अधिक अंक प्राप्त किए, ए हमारा ये और सी हमारा ये। तो हम क्या करेंगे इसमें, इन दोनों का हम अंतर ज्ञात करेंगे, तो अंतर हमारा कितना बनेगा, तो 16। ठीक, तो 16 बराबर 273, एक बराबर निकालेंगे 16 का, यहाँ पे हम करेंगे तो एक बराबर हमारा कितना निकलने आएगा, 16 1 16, बची यहाँ पर कितनी 11, 113, 273 नहीं है 272 होगा, 272। तो 16 1 16, 11 बची तो हमारा 12 हो जाएगा, तो 112, 16 7 112, तो हमारे टोटल अंक कितना हो जाएगा 17 हो जाएंगे। अब उसने पूछा क्या था, बी को कुल अंक कितने मिले, हमारा बी कहाँ है, तो 60 भाई। हम क्या करेंगे 17 × 60 बराबर कितना हो जाए 17 6 1 से 2, तो हमें बी को अंक कितने मिले 1020। बस क्वेश्चन थोड़ा ना चेंज है क्या, बस यही समझना पूछ रहा था। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक और प्राप्त किए तथा किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। ए और सी से 272 अंक आगे है, मतलब ए है जो सी से 272 अंक अधिक प्राप्त किए, तो बी को पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले बी सी को देख चेक करते, बी सी 20% अधिक है, तो क्या देखो बी जब 5 होगा, बी जब 5 होगा तो हमारा ए अपॉन बी हमारा 5 होगा, तो सी ए हमारा कितना हो जाएगा सी हमारा 5 होगा, तो हमारा बी कितना होगा यहाँ पर 6। तो हमने क्या किया 5 और 6 कर लिया। अब पूछ रहा था ए और बी 10% अधिक है, तो बी जब हमारा 10 होगा तो हमारा ए कितना होगा 11, तो हमने 10 और 11 कर लिया और हमने इसमें मिक्सर एप्लीकेशन लगा दी, सॉल्व किया, तो ये हमारा कितना हो गया 16 हो गया। अब उसने ये कहा था कि ए के सी से, ए के जो मास है वो सी से 272 अधिक है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या करेंगे, 16 निकलेगा हमारे यहाँ। तो 16 बराबर 272, हमारा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और जब 17 आ जाएगा तो उसने पूछा क्या था, हमें बी को अंक पूछ रहा था, हम 17 के यहाँ क्या करेंगे बी से गुणा करेंगे, तो हमारा 1020 आ जाएगा। बस ये याद रखना, हमें जो पूछ रहा था उसका हम ध्यान रखें। अगर हम ये भी फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन मिसिंग भी हो सकती है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया एग्जाम में, जो अधिकतर लगभग हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा भी जाता है। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ा दी जाती है तो सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा कितने प्रतिशत की कमी होगी, और ये पूछ रहा सबसे निकटतम मान क्या होगा। अब ये पूछ रहा है कि कमी कितनी होगी, तो लगभग आप मुझे पूछ रहा है कि सुनीता जो पेट्रोल खरीद रही है उसमें हम कमी देखेंगे। तो हम देखते हैं, पहले हमारा 100 था, ठीक, 19% बढ़ा तो हमारा कितना हो जाएगा 119।
फिर दूसरा हमारा क्या था, खर्च 12, मतलब वो केवल खर्च करना चाहती है, मतलब अतिरिक्त रूप से, मतलब एक्स्ट्रा खर्च, तो हमारा कितना हो जाएगा 112। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है 7। ऑप्शन ये कहा है कि वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा, जो पेट्रोल वो खरीद रही है, तो मतलब 19% की कीमत बढ़ी है, तो 7 बराबर 119, तो हमारा कितना निकलेगा, आ जाएगा ये 17। ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा 7/119 गुणे 100, तो हमारी हो जाएगा कितना 100/7। इसे हम लिखेंगे तो ये 7 × 7 और ये 7 × 5 = 35 और 7 × 7 7 × 5 = 35, हमारा ये बनेगा जाकर पूरा 15 बचा यहाँ पे 15/17। ठीक, तो हम 7 × 7 × 7 7 × 5 = 35, तो हमारा कितना बनेगा, और इसे हम थोड़ा कट कर लें। 7 सही है, तो मतलब देखो इसे फ्रैक्शन वैल्यू देख लो इसकी, हमारी 15 सही, 15/17 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ध्यान रखो थोड़ा, 15 सही 15/7 हमारी होगी 1/17। ठीक है, या 17 कटेगा, 17 अब देखो यहाँ से 17 आएगा तो भाई 5 है 6 है, 17 से हम काटेंगे 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 बची 15, 15/17। अब देखो ये पूछा जाता है सबसे निकटतम मान क्या होगा, देखो 5 है भाई, 5 के बाद क्या आता है 6 तो आएगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 6 हो गया। तो बस एक याद रखना, वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होगी, सबसे निकटतम मान क्या होगा। तो हमने क्या किया, 100 था, 19 भाई बढ़ा गया तो 119 हुआ, और इस 12 को मतलब अतिरिक्त खर्च किया, तो जब खर्च करे अतिरिक्त एक्स्ट्रा तो 112 हो गया। इन दोनों डिफरेंस कितना निकला हमारा 7, तो 7 बराबर हम जब सॉल्व करेंगे वो 119, 7/119 × 100, तो 17 से घटेगा तो 1/17, तो 100/17 हो गया, 17 × 5 = 85, 15/17। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/17 की, कितने की होती है 1/17 की होती है, तो हमारी ये आ जाएगा 5। तो भाई 5 है, श्योर है, तो भाई 6 भी होगा, 17 × 5 = 85, तो आगे बढ़ेगा तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 6 आ जाएगा। बस ये याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से पूछ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सरिता अपनी आय का 65% खर्च करती है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, जबकि व्यय में, मतलब व्यय में 25% की वृद्धि, तो बचत में कितनी वृद्धि होगी उसकी। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आय फिर खर्च, आय होगी फिर खर्च होगी, खर्च के बाद बचेगा क्या, बचत होगी। तो स्टेप जानते हैं हम लोग, हमने पहले कमाया फिर खर्च किया, फिर हम देखेंगे बाद में कितनी बचत हो रही है। तो देखो पहले चेक करते हैं 65%, इसे जब हम फ्रैक्शन बदलेंगे तो 13 × 5 = 65, 13 और ये 20। ठीक है, तो 13% उसने मतलब अपनी आय में खर्च किया, आय में खर्च किया, तो देखो ये हो गया हमारा 20 और ये हमारी 13 होगी। तो देखो ध्यान से, खर्च और ये आय और ये हमारा क्या हो जाएगा खर्च। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो इनमें देखो कंप्लीट करने के लिए हमें कितना डिफरेंस पता चल रहा है 7 का। हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, सॉल्व आसानी से करने के लिए इनमें एक एक हम 0 को बढ़ा देते हैं सभी में। ठीक, क्यों बढ़ाया, इससे अभी देखो पता चलेगा हमने इसीलिए बढ़ाया कि अब हम देखेंगे, इसने कहा, ये कहा था कि 20% की उसकी आय में वृद्धि हुई, तो 20% जब आय में वृद्धि होगी तो यहाँ पे 20% हम वृद्धि निकालेंगे, तो कितना 20 दूनी 40 हमारा निकलेगा। ठीक है, अब सुनिए, जब उसके व्यय में, खर्च में कितनी वृद्धि हो रही 25 की, तो जब हम इसे सॉल्व पूरा करेंगे तो हम निकालें 25 या 75 की 5, 25 × 25 और 7 32, तो 32.5 हो जाएगा। और हमारी बचत तो भाई 70 थी, तो अब 70 को हम देखेंगे। तो अब देखो इसे सॉल्व कर लो, तो उसने ये कहा था, तो उसकी वृद्धि में, बचत में उसकी जो वृद्धि हुई है बचत में वृद्धि पूछ रहा है। तो देखो इन दोनों डिफरेंस हम देखेंगे कितना निकलेगा डिफरेंस इनका, तो इनका डिफरेंस तुम्हारा आ जाएगा, तो 32 है यहाँ, तो कितना 7.5। ठीक, तो हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, ये 7.5 था कितना 70 × 100,
तो क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज देख लें बस, आसानी से हम इसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 0 हो गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना 75/7, 7 एकन 7, 5 बचा। ठीक है, तो इसे सॉल्व और कर लो, थोड़ा पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 7 नहीं तो 1.7 की क्या हो जाएगी, प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो बस ये याद रखना, क्वेश्चन में पूछ के आ रहा था 1.7 की प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जबकि हमें ऑप्शन में क्वेश्चन में ऐसे दे रहा था कि इंक्रीज 11%, डिक्रीज 4% और बचत और जैसे ऑप्शन में उसमें दे रहा है 11%, दूसरा दे रहा है 5 डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, और ये तीसरा ऑप्शन दे रहा था हमें 4 डिक्रीज। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, 1.7 आया तो श्योर है किसके अब में होगा, 11 के हो, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में एग्जाम में इस तरीके से पूछता है, तो हमें आंसर मेरा कोई और निकलेगा, पर हमारा टॉपिक को हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कंपेरिजन लगाना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83.3% है। शेष लड़के हैं, मतलब टोटल जो विद्यार्थी हमारा दे रहा है उसमें इतनी लड़कियां हैं और शेष बच्चे कुछ हैं वो लड़के हैं। इस कक्षा में 60% लड़के हैं और 80% लड़कियां उपस्थित हैं। तो कक्षा में कुल लड़के लड़कियों की प्रतिशत की उपस्थिति पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 83 सही 1/3 को याद हो, हमने फ्रैक्शन में क्या लिखाया था 5/6। तो हमारा क्या होता है, ये हमारा कुल, ये हमारी क्या हो गई लड़कियाँ। तो देखो गर्ल्स और बॉयज़, तो हमारे लड़कियाँ कितनी थी 5, तो श्योर है लड़के कितने होंगे, तो लड़के अगर यहाँ देखो तो 1 निकल रहा है। ठीक है, अब देखो 6 लड़के थे, 6 कुल टोटल विद्यार्थी 6, लड़कियाँ 5 है, तो लड़के कितने रह गए, 1 ही तो रह गया। अब से थोड़ा नहीं सॉल्व करने के लिए थोड़ी ट्रिक्स अपनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 100 का कर दो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आसानी से हल कर सकें। आप क्वेश्चन में आगे आ जाओ। 60% लड़के, तो 60% निकालो, तो 60% अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 40 बचेगा यहाँ पर। ठीक, और 80% लड़कियाँ हैं, तो हमारी कितनी बचेगी 20 बनेगा। ठीक, 80% लड़कियाँ उपस्थित हैं, तो हमारी कितनी हो जाएगी, तो इसे हम सॉल्व करें 8×5 40, तो हमारा कितना हो जाएगा 40 होगा। 6×6 तो 40 बचा, और ये 500 5×8 40, क्लोज करना। ठीक, तो थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं, देखो ध्यान से 500 मतलब पूछा लड़कियों की हमारी संख्या पहले 5 थी। ठीक है, तो जब इसे फाइंड करेंगे तो हमारी देखो यहाँ बच्चे कितने रहे, 80% लड़कियाँ, मतलब देखो लड़कियों की संख्या ऑलरेडी हमें मिल चुकी थी, इसीलिए हम यहाँ ध्यान देंगे। 80% लड़कियाँ, तो बची कितनी 20%, तो कितना हो जाएगा 100 होगा यहाँ। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अब दोनों उपस्थित है, दोनों के 140, तो हमारा टोटल कितना हो गया 140। अब तो पूछ क्या रहा था 140, और यहाँ पे कितना था हमारा 140 का हम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा कितना 60। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे कितने 0 0 1 1400/6 से काटो, 6 दूनी 12, और हमारा क्या बचेगा यहाँ बची 2 6 तिया 18, फिर बची 6 तिया 18 10 1 18 2/6। तो ये हमारी प्रतिशतता आ जाएगी। तो क्वेश्चन देखें ध्यान से समझें। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या, मतलब टोटल जो विद्यार्थी थे उसमें लड़कियों की संख्या कितनी 83 से 1/3%, शेष लड़के थे। और इस कक्षा में ये भी कहा गया है कि पूछा था कक्षा में 60% अगर लड़के हों, 80% लड़कियां उपस्थित हों, तो कुल लड़के लड़कियों के प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से, तो हमने क्या किया 83 को हम जानते हैं, 5/6 का ये प्रतिशत होता है भाई, फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 5/6। तो कुल कितने हैं 6 लड़कियाँ हैं 5, मतलब कुल विद्यार्थी 6, लड़कियां कितनी हैं 5, तो लड़का क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा। तो हमने 5 कर लिया और यहाँ पर 1 कर लिया। अब देखो ध्यान से, जब हमने 1 यहाँ पर किया तो श्योर हम थोड़ा सा हल करने के लिए सॉल्व करने हमने 100 का दोनों तरफ क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो उसने ये कहा था 60% लड़के हैं, तो 100 में 60% निकाले भाई 40 बचेंगे, और 80% लड़कियाँ, जबकि लड़कियाँ उपस्थित थीं। लड़कियाँ कितनी थीं
उपस्थित हैं कितने 5 है, हमारी लड़कियां पहले उपस्थित थी, तो हम क्या करेंगे, तो भाई लड़कियां जब 80% हैं तो हमारी बची कितनी 20, तो 80 और 20 100 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, उपस्थिति निकालेंगे तो 140/60 करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 233.2/6% हो जाएगा। ठीक है, आज हम लगभग सारे क्वेश्चंस करा दो, सभी टाइप्स क्वेश्चंस कराए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम में देखना, और लगभग बड़े से बड़े एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को लगाएं, अच्छी तरीके से समझें, जहाँ किसी को डाउट्स हो तो वो आसानी से व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ सकता है।